फ्लिपकार्ट, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, या फिर कोई चीज का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उसमें ये भारी मात्रा में छूट देता है। और आप चाहे तो अभी इंस्टॉल कर सकते हैं, सुपर मनी इंस्टॉल करेंगे। हाँ, अभी एक बात और है कि ये अभी आईफोन के लिए नहीं आया हुआ है, एंड्रॉयड फोन के लिए ये अवेलेबल है, सुपर मनी ऐप। इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आप जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन और भी जो हमारे ब्रांड है उसका लाभ उठा सकते हैं। अभी रक्षाबंधन आ रहा है, उसमें जो ऑफर है ना, इसमें काफी अच्छा ऑफर है। आप उसमें एंड्रॉयड फोन है, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें यह कहा गया है कि जो हमारा फ्लिपकार्ट के द्वारा जो हमारा बंद कर दिया गया था, जो ऐप, बहुत सारे ऐप को फोन पे के द्वारा बंद कर दिया गया था, जैसे पेटीएम बंद हुआ था और भी कुछ है, ये तो इंडिया का पेटीएम बंद हुआ था और भी अदर कंट्री का बंद हुआ था, तो उसको छोड़ करके एक मतलब कमर्शियल एक हमारा क्या हो गया कि एक हमारा बनाया, फिनटेक बनाया, जिसका नाम है सुपर मनी, जो दुनिया के कहीं से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और ये हमारा फ्लिपकार्ट के द्वारा अगर इसमें ज्यादा ऑफर देता है। अगर मान अमेजन प्राइस पे लेते हैं तो कम ऑफर रहेगा, फ्लिपकार्ट पे आपका ज्यादा ऑफर देता है। तो यही है कि अगर एक हम, हाँ, जो रूल रेगुलेशन होगा उसको फॉलो कीजिएगा। अच्छा, एक और भी बात बताता हूं, कोई भी अगर मान लीजिए, तभी हाल फिलहाल में केवाईसी के मामले में घोटाला कौन किया? पीएनबी। पीएनबी का नाम सुने? पंजाब नेशनल बैंक ने घोटाला किया पीएनबी के मामले में। और पीएनबी ने क्या, केवाईसी ठीक से नहीं लिया है बहुत सारे लोगों का, उसमें बहुत सारे लोगों का फॉल्ट दिखाई दिया है और कुछ उसमें एरर दिखाई दिया। अब एरर दिखाई देने के कारण क्या हो सकता है, बहुत सारे लूप्स बन गए हैं। हाउ मच अ पेनल्टी हैज बीन इम्प्रूव्ड बाय आरबीआई ऑन अ पंजाब नेशनल बैंक, कितना लगाया है? 1.32 करोड़ लगाया है, इतना लगाया गया है। तो हर, देखिए, जो भी फिनटेक से रिलेटेड हो तो उसको केवाईसी अच्छा सा पूरा करना होता है। केवाईसी समझते हैं ना, फुल फॉर्म क्या होता है? बिल्कुल, आपका इंफॉर्मेशन होता है, और वो इंफॉर्मेशन जो होता है वो पूरी तरीका से आरबीआई के जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार से पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक ने पूरा नहीं किया, इसीलिए 1.32 करोड़ का उस पे क्या लगा है, क्या जुर्माना लगा। उसी तरीका से जो हमारा यहाँ पे फ्लिपकार्ट की बात कर लेते हैं, और हमारा पेटीएम था, पेटीएम भी ऐसा हमारा काम किया था। इसी इंटरनेशनल फॉर द प्रमोशन ऑफ हिंदी। देखिए, सबसे पहले हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है? 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में अगर इंटरनेशनल की बात करें तो एक भी नहीं है। फिर से बात कीजिए, 22 हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज में, इंटरनेशनल लैंग्वेज की बात किया तो एक भी नहीं। लेकिन हिंदी जो भाषा है, इसको जब हमारे पीएम नरेंद्र मोदी कहाँ गए, यूनाइटेड नेशन में गए, वहां पे भाषण दिए, तो उन्होंने हिंदी भाषा को कहा कि दुनिया में बोलने जाने वाले तीसरी सबसे बड़ी भाषा हिंदी है। सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं। पहले तो किसको बोलते हैं? मंदारियन, जिसको बोलते चाइनीज, सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं। तीसरी भाषा में कहा, दूसरा में इंग्लिश और तीसरा में हमारा हिंदी कहा जाता है, क्योंकि जनसंख्या सबसे ज्यादा किसकी है? भारत की। तो उसमें कहा कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए यूनाइटेड नेशन को उन्होंने जोड़ दिया कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, इसको प्रचार प्रसार के लिए हमें कुछ फंड चाहिए, क्योंकि हम भी यूनाइटेड नेशन में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ने कहा कि ठीक है, आपको फंड देंगे। तो हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए $1.16 मिलियन किसको दिया गया? भारत को दिया गया कि हिंदी भाषा पे प्रचार होगा। जैसे